बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ दो अहम न्यूज़ शेयर करूंगा। एक तो स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड एक अहम आवाज़ बुलंद हुई है, उस पर बात करेंगे, और साथ साथ एरेते के बारे में एक अहम न्यूज़, एक अहम खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन ने भी एक अहम न्यूज़ दी है जो कि काफ़ी अरसे से उसका इंतज़ार था। काफ़ी अहम न्यूज़ है, उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला दिया इमिग्रेंट्स के हक में, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड ने कुछ जॉब्स का ऐलान किया है, कुछ वर्क परमिट्स का ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजे से रिलेटेड। एक साहब हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मसीह, जो कि इंडिया से तल्लक रखते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है स्पेन में। तो मैड्रिड में उन्होंने धुआंधार एक तकरीर की है, और साथ साथ उन्होंने जो वजीर खारजा हैं इस वक्त स्पेन के, उनको इतला दी है कि इस तरह के मामला जिस तरह अब चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, वो ज्यादा देर तक इमिग्रेंट्स के साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जा सकता। उनका कहना था कि 500 से 1000 यूरो तक जो है अपॉइंटमेंट की वहां पे रिश्वत चल रही है। जो टीसीएस वाले हैं वो बिल्कुल भी तावन नहीं कर रहे लोगों के साथ। स्पेशली उन्होंने फैमिली वीजे का जो है जिक्र किया। उन्होंने वजीर खारजा को कहा कि एक एक साल लग रहा है फैमिली वीजा लगने पे। ऐसी कौन सी इंक्वायरीज हैं या ऐसी कौन सी वेरिफिकेशन है जो एम्बेसी करती है जो इतना लंबा अरसा लगाती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये फैमिली वीजे की बात हो रही है। फैमिली वीजे पे अगर एक साल लग रहा है तो नॉर्मल वीजाज पे क्या सूरत हाल होगी। हुकूमत को लाजमी तौर पे इस पे स्टेप लेना चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान में जो इस वक्त स्पेन एम्बेसी की कंडीशन है उसको फौरन ठीक करना चाहिए। आपको बताता चलूं कि इस वक्त सिचुएशन जो है काफी ज्यादा गंभीर कोरोना वायरस की वजह से भी हुई है। कोरोना वायरस के बाद साल का 1.5 से पौने 2 साल भी कुछ फैमिलीज को लगे हैं जिनके फैमिली वीजा लगे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो टीसीएस वाले पैदा करते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पे आपको वहां पे धक्के खाना पड़ते हैं, ये तमाम चीजें, उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि डायरेक्ट आप ओवर द डेस्क आप टीसीएस से रब्ता करके कर सकते हैं। ऑन द डेस्क जो है वो स्पेन एम्बेसी आपको डील नहीं करती। यही सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्लियामेंट में उठाया गया है, और कहा गया है कि इसका फौरन कोई ना कोई सद्देबाब निकाला जाए, ताकि जो गैर मुल्की हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें, और साथ साथ जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनसे निपटा जा सके। रॉबर्ट मसीह ने काफी लंबी तकरीर की है जिसमें बाकी इमिग्रेंट्स के मसले मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी गई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला था वो यही था, जो फैमिली वीजा का प्रोसेस है वो इतना लेंथी और लंबा क्यों है। इसके बाद एरेते के बारे में बात करते हैं। एरेते जो बार्सिलोना में, कैटलोनिया में रहने वाले लोग हैं जो एरेते ले रहे हैं, वो दिसंबर के महीने में एरेते से महरूम रह सकते हैं, ऐसा कहना है सेपे का। उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बार्सिलोना में इस वक्त जो एरेते लेने वाले हैं वो दिसंबर के महीने में महरूम रह सकते हैं। लेकिन सीपी ने साथ ये भी कहा है कि वो बहुत ज्यादा कोशिश में है कि इस मसले को हल किया जा सके, और क्रिसमस से पहले ये मसले को हल करने के बाद तमाम लोगों को उसका एरेते पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खर्चा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं और बाकी मामला भी हैं, जिसकी वजह से टेक्निकली जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। तो वो लोग जो कैटलोनिया में और स्पेशली बार्सिलोना में रहते हैं उनको एरेते के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी एरेते नहीं आती इस महीने तो आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यही एरेते आपको जैसे जो टेक्निकली मसला है वो टेक्नीशियन जो है वो हल करेंगे, फौरन आपकी एरेते आपको मिल जाएगी, या आपको जनवरी में ये एरेते प्लस वो एरेते मिलके आपको मिल जाएगी। सीपे ने ये अहम ऐलान किया ताकि तमाम जो लोग खास तौर पे बार्सिलोना में रहने वाले हैं वो मतला हो जाएं कि आने वाले जो एरेते है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत अहम खबर और बहुत अहम खुशखबरी दी है। यूरोपियन यूनियन कमीशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका तकरीबन साल से ज्यादा अरसे से इंतजार था। असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उन्होंने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि वो कुछ तजर्बात कर रहे हैं मेडिसिन बनाने के लिए
जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करेगी। आपको मालूम है कि दुनिया की इस वक्त भी सबसे ज्यादा जो कारआमद और सबसे ज्यादा अफेक्टेड वैक्सीनेशन है वो है फाइजर की। फाइजर ने ही आखिरकार मेडिसिन बना लिया और उन्होंने फिलहाल गोलियां लॉन्च की हैं। ये गोलियां जो है ये 5 दिन के लिए मरीज को दी जाएंगी जो कि अफेक्टेड होंगे, जिनका कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आएगा, उनको ये 5 दिन के लिए गोलियां खानी होंगी और ये वैक्सीन की तरह ही काम करेंगी। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि कोई भी बीमारी इस वक्त तक जो दुनिया में है वो अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन तो मुहैया करती है, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी ये लग जाती है उस पे वैक्सीन जो है असर अगर उन्होंने ना लगवाई हो तो वो असर नहीं करती। लेकिन मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा कारआमद हथियार होता है। यही वजह है कि मेडिसिन की सूरत में कोरोना वायरस को इस वक्त दुनिया की बेशुमार कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वो जो है वो पहल करें बनाने में, जैसे कि अमेरिका की कंपनी ने बनाई थी, लेकिन उसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है WHO ने भी की है, लेकिन उसके बाद उसके मजीद रिजल्ट जो है वो सामने अभी तक नहीं आए। लेकिन फाइजर के बारे में जो यूरोपियन एजेंसी है, मेडिसिन एजेंसी है, उसने भी अप्रूव कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन जो है ये 5 दिन के लिए उन लोगों को दी जा सकती है जो कि अफेक्टेड होंगे। तो इट्स मीन कि ये आने वाले वक्त में मजीद ममालिक तक भी पहुंच सकेगी, मजीद लोगों तक पहुंच सकेगी। फिलहाल पूरी यूरोपीय यूनियन में ये मेडिसिन अनकरीब हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाएगी और देनी शुरू कर दी जाएगी। बिलाशुबा ये एक बहुत अहम कदम है और बहुत अहम कामयाबी है। तो इस पे अब ये होगा कि आने वाले वक्त में आपको वैक्सीन तो लगाई ही जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में अगर किसी को कोरोना वायरस खुदा न खास्ता होता है तो उसके साथ साथ उसको मेडिसिन भी दी जा सकेगी, जिसके बाद वो बहुत जल्द कवर कर लेगा। सेम लाइक जैसे ग्रिपे है, जैसे दूसरी बीमारियां हैं जिनकी अब दवाइयां हैं, इसी तरह अब कोरोना वायरस की दवाई भी काफी तेजी के साथ डेवलप हो रही है और 2 कंपनीज ने बना दी है, जिसमें ये सबसे अहम कंपनी थी फाइजर। इन्होंने ये जो गोलियां निकाली हैं, इसके बाद उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजीद तजर्बात करने के बाद मजीद कारआमद मेडिसिन इसके बारे में निकल आएंगी। इंग्लैंड हाई कोर्ट का भी एक बहुत अहम फैसला आया। इंग्लैंड हाई कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ एक अहम फैसला दिया है। हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि वो लोग जो कश्तियों के जरिए इंग्लैंड में आते हैं या इलीगल लाइफ गुजार रहे हैं, उनको अगर वो अप्लाई करते हैं कि फंडिंग वगैरह, कोई रेफ्यूजी अमदाद, कोई असाइलम सीकर्स के बेनिफिट्स, तो उनको नहीं दिए जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने 2020 में किया। उस वक्त कोरोना का पीक सीजन था, ऊपर से हुकूमत ने ये तमाम बेनिफिट्स रोक दिए, जिसके बाद बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उस वक्त काफी ज्यादा आवाज उठाई थी और फंड जारी करने के ऐलानात किए गए थे हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे थे जिनको वो नहीं पहुंच सके। यही वजह है कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उनके हुकूमत के खिलाफ जो है वो केस दायर किया गया। हुकूमत का बहुत बड़ा फैसला आया है अदालत का हुकूमत के खिलाफ कि वो तमाम लोग जिनको ये रकम नहीं दी गई, महरूम रखा गया, उस तमाम पीरियड की जो टोटल रकम बनती है जो कि उनको नहीं दी गई, वो यकमुश्त जो है वो मिलियंस पाउंड की सूरत में अब हुकूमत को उन इमिग्रेंट्स को देनी पड़ेगी। ये एक बहुत अहसन कदम है और इस कदम की वजह से इमिग्रेंट्स को काफी ज्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, NGOs थी, वो एक अच्छे फैसले का इंतजार कर रही थी और आखिरकार ये हुकूमत के खिलाफ हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इसके बाद इमिग्रेंट्स को फाइनेंशियली काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे ये बताता चलूं कि हुकूमत की बहुत ज्यादा कोशिश थी कि ये जो फैसला है उनके हक में आए, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट आए। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन ह्यूमन राइट्स जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे अदालतें हमेशा ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है वो झुकाव करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला दिया। अब जो इमिग्रेंट्स हैं जिनको वो फंड नहीं, बेनिफिट्स नहीं दिए गए थे, अब उनको फंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे। जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड ने वर्क परमिट्स का ऐलान किया। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक कीजिएगा, रीड कीजिएगा, समझिएगा, उसमें तमाम डिटेल है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन में रहने वालों के लिए ये वर्क परमिट्स का ऐलान किया है। अगर आप स्पेन में रहते हैं, इटली में रहते हैं, जर्मनी में आप जाके काम करना चाहते हैं, या पुर्तगाल में रहते हैं, तो आप जर्मनी में, फ्रांस में, आयरलैंड में कहीं भी जाके काम करना चाहते हैं, इवन आप 28 ममालिक में कहीं भी रहते हैं, तो आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं। उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम वैल्यूज, तमाम तरीकाकार, कौन कौन सी जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कारीगर लोग हैं जिनके पास स्किल्ड हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के मिस्त्री हैं, उनकी
जो प्लम्बर हैं उनकी, इसके साथ साथ बाकी जो ऐसी स्किल्ड है कोई भी किसी तरह की भी, वो आप यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन अब यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स की जो अहम ममालिक हैं उनको वर्कर्स की जरूरत है। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स के जो वर्कर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनके वर्क परमिट्स भी बहुत ज्यादा कंपनीज, बहुत सारी ममालिक दे रहे हैं। इस वक्त ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक जो एक ट्रक ड्राइवर है इस वक्त स्पेन में और फ्रांस में और जर्मनी में 3,000 से 4,000 यूरो उसकी पर मंथ सैलरी है। तो इस वजह से अगर आप ट्रक की फील्ड में आना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियरी जो है वो फील्ड है, इसमें भी आप आके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करें, रीड करें, समझें। अप्लाई करना है तो वहीं पे तमाम तरीकाकार है, आपको तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।